नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। मैं दिल्ली जयपुर हाईवे खेड़ा पे जो आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और जैसे मैं बता देता हूँ, जो ओवर ब्रिज है यहाँ तक किसानों का जो पड़ाव आ गए, यहाँ तक किसानों ने अपने टेंट लगाना शुरू कर दिया, ट्रैक्टरों द्वारा अपने आशियाना बनाना शुरू कर दिया। और जैसे कि मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा आज का पूरा, जैसे कि और भी मैं बताऊँगा, यहाँ की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों का कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन किसान बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर देखा जाए, पहले लोगों ने कहा था राजस्थान से किसान कम आए, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा जयपुर हाईवे पर राजस्थान से किसान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इतने दिनों में ये कहा जा रहा था कि राजस्थान से किसान बहुत कम है, लेकिन आज की तारीख में हर जगह देखा जाए, इस पे 90 से 80% राजस्थानी किसान दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको पूरा यहाँ के दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी ओवर ब्रिज यहाँ से, जैसे आपको कैमरामैन से निवेदन को एक बार जूम करके दिखाना, आप देख पा रहे हो 2 से 3 किलोमीटर और पर डे कम से कम बढ़ता जा रहा है। कहाँ से हो आप? पीलीभंगा से, हनुमानगढ़ जिले से। हाँ, जैसे कि आप कहाँ से आए हो? हनुमानगढ़ राजस्थान से। जैसे कि कल प्रधानमंत्री का बयान आया था कि एमएसपी आपकी लागू रहेगी, कटेगी नहीं, इसके बारे में क्या कहना है? फिर भी आप धरने पे लगे रहे हो। एमएसपी तो सर पहले से है, 6% पर खरीद होती है जी। राजस्थान में तो 6% की एमएसपी बाजरे पे भी है, राजस्थान में खरीद नहीं हो रही है। और अनेकों और फसलों पर एमएसपी है, माइनॉरिटी में खरीद होती है, या तो चावल पर, धान पर भी है, और भी अनेकों फसलों पर एमएसपी पर खरीद माइनॉरिटी फसलों की होती है। मुख्य रूप से गेहूं की फसल पर खरीद हो रही है एमएसपी, और किसी फसल पर खरीद नहीं हो रही। मोदी जी कहना है कि अभी जो हो रहा है हमारी सरकार में, या प्रेजेंट सरकार में जो कार्ड डायरेक्ट हो रहा है, जैसे किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, पहले की सरकार भ्रष्टाचार थी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर, मोदी सरकार ने कहाँ आए हैं सर, किसके अकाउंट में पैसे आए हैं जी? 15 लाख का बोला था इन्होंने जब हमारी सरकार बनी, 15-15 लाख रुपए हर बंदे के अकाउंट में आएंगे, अभी तक तो आए नहीं सर। सर ये बोल रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने, उनके मुंह में जीरे वाली बात है साहब। 6,000 रुपए एक साल में किसान के लिए क्या मायने रखता है? आपने किसान का, एक अन्नदाता का मोल 6,000 रुपए डाला है, और उसको आप बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हो अपनी सरकार की। दूसरे 30,000 रुपया सिंगापुर को दे रहा है 35 रुपए डीजल, और हमें दे रहा है 85 का भी हम लोग टैक्स दें। उनको सिंगापुर को दे रहा है 35, हमको दे रहा है 85। ये फायदा कर रहा है जी, ये जुमला बढ़िया है। कृषि मंत्री तोमर का कहना है कि अभी इस महीने के अंत में, दिसंबर के अंत में, इस साल के अंत में किसान को जो भी मन में भ्रांतियां है या जो मन में शंकाएं हैं वो दूर हो जाएगी और आंदोलन खत्म हो जाएगा। भाई साहब जी, जब अडानी अंबानी को सारा कुछ बेच दिया, उसके बाद एमएसपी हमने क्या करनी है? कहाँ रखेंगे एमएसपी को? कौन सा जोड़ा है उसमें रखें हम? जब सारा कुछ ही उनको दे दिया, एमएसपी लागू कर दे या ना कर दे, करना क्या? गैस के बारे में भी तो कह रहे थे ना, स्मृति ईरानी चूड़ियां झाड़ रही थी, तो गैस अब बढ़ रहा है, तो अब क्यों नहीं झाड़ रही चूड़ियां? तो यही बात इसमें होगी, कृषि वाले में। ये अब तो लालच दे रहे हैं झूठे, लेकिन आगे जाके इसको मौका मिलते ही ये लूटने का काम शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री जी का कहना है गैस गटर से निकलती है, तो फिर गैस के दाम 100 रुपए क्यों बढ़ाए? लोगों का ये कहना है। जैसे कि मोदी ने कहा था कि इस कानून की वक्त के अनुसार जरूरत थी। क्या आपको जरूरत थी इस कानून की? तो सिर्फ स्वामीनाथन रिपोर्ट की, जो इस सरकार ने स्वामीनाथन जो रिपोर्ट लागू हुई, उसको पूर्ण रूप से धरातल पर लागू करने की जरूरत है। वो हमारी मांग है, वो लागू कर दो। प्रधानमंत्री जी का आज भी ये जरूरत अंडानी और अंबानी ये नहीं पता कि 2014 के बाद सबसे कम दर बढ़ाई है थोपने की बात कही है। और ये भी बयान आ रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है किसान की भलाई के लिए है, जो पहले कानून थे किसान का भला नहीं हो रहा था, इसके बारे में क्या सच्चाई है? बिल्कुल सरासर झूठा है ये बात। सर यही कानून सर बिहार में जब लागू हुए थे, वहाँ पे कौन सी भलाई हुई है सर? सर जो बिहार में क्या रेट है आज? सर 2006 में बिहार में जो लागू हुआ था, तो आप उनकी जाके स्थिति देखें, क्या हालात है वहाँ के किसानों की। उनको कोई एमएसपी नहीं मिल रहा। इसी एएफसी जो कानून इन्होंने लागू किया है, इन्हीं की वजह से 2006 में, तो उनकी तो दशा में कोई सुधार आया नहीं। तो ये इधर पूरे जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में लागू करना चाह रहे हैं। एक बड़ा बयान और आया, मोदी जी ने कल बहुत बात कही, मैं बता देता हूँ आपको अगर पता नहीं है, लेकिन पता भी होगा। मोदी ने कहा कि मैं किसानों को हाथ जोड़ के कैसे ही करके मैं मना लूंगा, चाहे मेरा अन्नदाता है, चाहे हाथ जोड़ूंगा, सर झुका लूंगा, मेरे किसान मान जाएंगे। नहीं सर, अन्नदाता क्यों? मुकेश अंबानी और अडानी के सामने देश का प्रधानमंत्री सर क्यों झुका रहा है?
क्या परिस्थिति है कि वो उसके सामने सर झुका रहा है, पेशे वालों के सामने। ये देश की जनता को परेशान कर रहा है, देश की जनता को लूट के उसके खाते में पैसे डाले। आपको पता है कोरोना के अंदर जो पीएम अकाउंट बना उसकी राशि क्या है, कितनी आई उसमें? कोई जनता को कुछ बताया? किसी को 1 रुपया भी दिया? कहाँ जा रहा है वो रुपया? यार ये निजीकरण क्यों करा है हर गवर्नमेंट चीज़ का? अगर गवर्नमेंट हर चीज़ का निजीकरण करेगा तो जनता के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं छोड़ रहा है यार। इसने खुद की मेहनत से ये गवर्नमेंट चीज़ें बनाई है क्या जो ये निजीकरण करा है? आज रेल के ऊपर अडानी अंबानी का नाम आ रहा है, या भारतीय रेल आता था, भारतीय रेल आता था, अंबानी अडानी का नाम आ रहा है रेल के ऊपर। तो इस जनता की जमीन के ऊपर भी ये अडानी और अंबानी का नाम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि कह रहे हैं, लोगों को कहना है रेलवे पे भारतीय रेलवे के जगह नाम चेंज हो रहे हैं और साथ साथ कि हर जगह नाम चेंज होते दिखाई दे रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है हम किसानों को मना लेंगे अभी इस मंथ के अंत में और किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्या लगता है? किसान आंदोलन नहीं तो खत्म होगा और नहीं किसान अन्नदाता मानेंगे। जब तक किसानों के तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक यहाँ किसान डटे रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जो सरकार के मंत्री और इसके अधिकारी जो बयान दे रहे हैं नहीं, वो आरएसएस के इशारों पर, जो आरएसएस बता रही है वो मुंह से बोल रहा है, अपनी योग्यता पर कुछ नहीं बोल रहे। सिर्फ पिछले कुछ संगठन है आरएसएस, उसके दबाव में आके वो जो खिलवा रहे हैं वो कह रहा है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार, ये सरकार कतई किसान विरोधी सरकार है। जो भाजपा सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। अडानी की कठपुतली बनी हुई है, कठपुतली बनी हुई है ये सरकार, कठपुतली है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ कठोर शब्दों में। और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी, जब तक किसान यहाँ डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। जैसे कि सुनने में आया कि किसानों की कोई शंकाएं हैं, जैसे भ्रम है, ऐसा कोई भ्रम है किसानों के बीच में? नहीं, किसानों के बीच में कोई भ्रम नहीं है। किसान एकता एक हैं, एक रहेंगे। तो क्या किसान किसी के बहकावे में कर रहे हैं क्या? नहीं, किसी के बहकावे में नहीं है, किसी के बहकावे में। किसान दूसरी बात, एक बात सुनो, एमएसपी कह रहे हैं, किसी की नहीं मानता तो फिर किसान किसी की क्यों मानेगा? मोदी सरकार कह रही है एमएसपी मिलेगी। एमएसपी मंडियों में मिलती है, किसी व्यापारी के गोदाम में एमएसपी नहीं मिलती है। अगर मंडियां खत्म हो जाएगी तो गोदामों में एमएसपी नहीं मिलेगी किसान को, व्यापारी अपने मर्जी का भाव देगा। 70% किसान ग्रेजुएटेड है सर, तो फिर उनके बीच में भ्रम किस चीज का? पढ़े लिखे आदमी को भ्रम नहीं होता सर। और ये युवा किसान है, सभी राजस्थान से हो क्या? यस सर, ये राजस्थान के किसान की ताकत है। और नागौर से हूँ मैं, परबस तहसील का किसान। नागौर से हर राजस्थान के 33 जिलों से किसान दिखाई दे रहे हैं। इतने दिन एक बात सुनने में आ रही थी कि राजस्थान से किसान नहीं आ रहे, और मैं अभी बता देता हूँ, मेरे जिधर भी नजर घुमाऊं राजस्थानी किसान दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहले टिकरी बॉर्डर पर चले गए थे, ठीक है, अब उनको आदेश हुआ है, किसानों जो बड़े नेता हैं भी, उधर वाला जो मार्ग है उसको जाम करना, तो सभी इधर आ रहे हैं। अभी रात को भी 14-15 ट्राली आई हैं, तो आ रहे हैं, आएंगे तो फिर पता लग जाएगा भी राजस्थान वाले ही आ रहे हैं, पंजाब वाला कोई नहीं आ रहा है। और दूसरी बात भी जो कह रहे हैं ना अभी भरमाए हुए हैं, कोई नहीं बरगलाता। आपका बच्चा है ना, आपका बच्चा वो भी किसी के बहकावे में नहीं आता। क्या आपको लगता है कि वक्त की जरूरत था कानून? कोई जरूरत नहीं। मोदी का कहना है, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात। हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि वक्त के अनुसार जरूरत थी। प्रधानमंत्री ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जो काम पहले चल रहा है उसको दोबारा लागू करने की क्या जरूरत है? अभी मैं आपको कहूँ आपने खाना खा के आए घर से, तो मैं आपको कहूँ खाना खाओ, धक्के से खवाऊं तो खाओगे आप? हैं? कोई नहीं खाएगा। भूखे बगैर कैसे लगेगा? भूखे बगैर कैसे खाएगा? अभी मेरे को भूख ही नहीं है, मैं क्यों खाऊंगा? 1% भी ना करते। किसी भी किसान को किसी ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। अभी जो दिक्कत है ना, अभी दिक्कत बंदर वाली हुई है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, किसी को लगेगा भी ये क्या कह रहे हैं, जो बंदर है ना, बंदर वो मुट्ठी डाल ले गड़वी में भी, छोले पकड़ लिए। अभी बात ऐसी हुई है, अभी छोले छोड़ेगा तो मुट्ठी खोलेगा, छोले निकल जाएंगे, और वो निकलने की बात नहीं हो रही, मुट्ठी छोड़ नहीं रहा। ये बीमारी पड़ी हुई है और कोई रोला नहीं है। पंजाबी जी कहने की गल है, मुछ का सवाल होया और रोला कोई नहीं गा, ठीक है ना? कोई आतंकवादी नहीं है, कोई नक्सलवादी नहीं है, सारे किसान हैं, ठीक है। अभी मैं कल उनका सुन रहा था भाषण मंत्री जी का, चलो ठीक है, मानयोग प्रधानमंत्री जी, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। 6 साल कोई बोला पहले? बताओ आप। अभी कह रहे हैं कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। आप बताओ, आपके पास 350 सीटें हैं और विपक्ष के पास हैं 50 सीटें, और आपको 50 सीटों वाले जो बरगलाले हैं, तो 350 वाले को तो फिर बस छुट्टी है।
मतलब किसानों के मन में कोई शंकाएं तो नहीं है ना? कोई शंकाएं नहीं है मतलब कह तो ऐसे रहे, कल के बयान ऐसा है। हम तो यही कहना चाहते हैं जी, मोदी सरकार को किसानों का सोचना चाहिए जी, ठीक है ना जी। कितना देखो दिक्कतें देख रहे हैं जी, कितना कुछ हो रहा है जी। अन्नदाता है जी, फिर भी अन्नदाता को इतना धक्का नहीं करना चाहिए उनको इनके साथ ही। हम भी इंसान हैं जी। क्या दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़े बयान और आ रहा है यहाँ पे, किसान हमारे भाई कह रहे हैं बहुत बड़ी बयान आ रहा है किसानों का। अब बताइए, पहले अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में राज करने के लिए, जो अभी पूंजीपति आ रहा किसी कंपनी की तरह आए थे, लेकिन आज वही कानून हमारे ऊपर किसानों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं सीकर से हूँ, लक्ष्मणगढ़ तहसील से। देख लो राजस्थानी, फिर कमेंट में बता देना राजस्थानी नहीं है तो भी। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। राजस्थान में इलेक्शन, मैं लालचंद आर्य, लेकिन इलेक्शन पूरे होने के बाद अब लगातार मैं जिला नूहू हरियाणा से आया हूँ। और वास्तव में जिस भाई ने ये कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा आ रही है, उसके साथ साथ जैसे कि डलहौजी आया था ब्रिटिश टाइम में, वो ज़मीन हड़पने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार से मोदी जी अडानी अंबानी को किसान लोगों की ज़मीन हड़प करके उनको सौंपने जा रहा है और मजदूर बना करके, इनको बंधुआ मजदूर बना करके उनके सहारे छोड़ देंगे। मैंने देख रहा हूँ देश आज़ाद होने के बाद, मेरी तो फ्यूचर में बात करूँ, मेरे से आप तो बड़े हो, देश आज़ाद होने के बाद पहली बार ऐसा आंदोलन देख रहा हूँ किसान का जो जन आंदोलन के रूप में बदल रहा है। ये किसान परमात्मा के बाद में दूसरा जो नंबर आता है वो किसान का ही आता है, क्योंकि किसान ही इस धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु है सबका पालन पोषण पेट भरण किसान करता है। धरती पुत्र कहा जाता है किसान, और जय जवान जय किसान नारा लगा, लेकिन आज वो नारा किस प्रकार दिखाई दे रहा है वो भी आप देख पा रहे हो। हम आपको पूरा जय किसान। दूसरा, मैं सैनिक पुत्र हूँ और मेरे पुत्र भी सैनिक है, मेरा पौत्र भी सैनिक है, आज सेवा में सेवारत है, लेकिन मुझे दर्द है कि मोदी जी जवानों के साथ बॉर्डर के ऊपर दिवाली की मिठाइयाँ बांटते हैं और इस सर्दी के अंदर, इस ठिठुरती शीतलहर के अंदर सड़कों पर जो किसान सो रहा है उसकी तरफ देखने की उसकी आंख नहीं खुल रही है, केवल अडानी और अंबानी की तरफ उसकी आंख खुल रही है। ये बहुत ही गलत है। बोलिए सर, मोदी जी सभी जानते हैं कि हमारे राम सिंह जी किसान नेता अपने आप आत्महत्या की, चाहे उन्होंने दुखी होकर की, किसानों से दुखी होकर की, सरकार से दुखी होकर की, सरकार से दुखी होकर उन्होंने ये काम किया। और मोदी जी आज जो इमरान खान की माता जी गुजरे, उनको तो लेटर लिख रहे हैं कि बहुत दुख होया मेरे को, तो किसान के लिए कोई दुख नहीं हुआ उनको। टीवी पे किसी पे मैसेज देते हैं कि मेरे को बहुत दुख है। 28 आदमी यहाँ पे आंदोलन में, ये जन आंदोलन है, ये न किसी पार्टी का आंदोलन है न किसी का, ये किसान ही हैं, किसान ही आएंगे। ये नहीं कि कोई नेता आ गया तो वो एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बगैर एडिटिंग के आपको पूरा दिखा रहा हूँ, जिन्होंने मुझे सवाल किए थे कमेंट द्वारा उनसे भी हम जवाब देंगे, क्योंकि बगैर एडिटिंग के होता तो आपको रियलिटी दिखाई दे रही है। जैसे कि कल नरेंद्र मोदी का बयान आया था कि एमएसपी लागू रहेगी और ये किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, चाहे क्रेडिट चाहे विपक्ष ले ले, लेकिन किसान आंदोलन कैसे करके मैं ख़त्म कर दूंगा, सही सर झुका लूँगा, मेरे किसान मान जाएंगे, मेरे अन्नदाता मान जाएंगे। इसके ऊपर आपका क्या कहना, आप मान जाओगे? क्या आंदोलन अभी ख़त्म हो जाएगा? देखिए, ये जिस आप आंदोलन की बात कर रहे हैं कि आंदोलन ख़त्म हो जाएगा या मैं इसको मान जाऊंगा, तो ये नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप माने नहीं हो, ये किसानों के जज्बे ने आपको मनवाया है। पिछले 4 महीने से पहले 2 महीने हमने जो प्रोटेस्ट किया, सड़कों के ऊपर उतरे, हमारे शहरों में सड़कों के ऊपर उतरे, सारा पंजाब ने टोल बंद किया, हरियाणा ने टोल बंद किया। आज जब हम जाके आपका दिल्ली में जब आपका नक्का पानी बंद कर दिया, तो आज आपको मानना पड़ रहा है। ये आप अभी जो ये शब्दों का आपको जिस तरीके से खेल बनाना आता है, तो उसमें किसान आने वाले बिल्कुल भी नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का एक बयान आ रहा है, कल बोला उन्होंने कि किसान जो आगे शंकाएं मन में या भ्रमते है मन में, वो दूर हो जाएगी और किसी प्रकार किसान आंदोलन इस साल के अंत में समाप्त हो जाएगा, किसान मान जाएंगे। देखिए, एक तो ना मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो एनडीए की सरकार है, इसने देश का ठेका ले रखा है। ये करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और उसको बताते कुछ हैं। हम ज़्यादा लंबा ना भी जाते हुए तो मैं आपको ना सिर्फ 3 एक छोटे छोटे उदाहरण दूंगा कि इनकी नियति कहाँ है और कहाँ अटकी हुई है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि नोटबंदी से इस देश के अंदर आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। क्या आपको इस बात के ऊपर आज के दिन एक भी क्षण रत्ती भर भी विश्वास होता है कि नोटबंदी से आपका आतंकवाद ख़त्म हुआ?
फिर बोला कि जीएसटी के साथ इस देश की आर्थिक सुधार हो जाएगा। आपको लगा कि जीएसटी से आर्थिक सुधार हो जाएगा? ये केवल और केवल अंडानी, अबानी और उन जैसे जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनके जो बड़े बड़े वकील हैं, उनके सीएज हैं, वो बैठ के एक अपनी पॉलिसी तैयार करते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे फ्लरिश करेंगे। तो बिल्कुल उसी के ऊपर चलते हुए इन्होंने ये बिल लेके आए हैं। ये किसान के पक्ष का बिल है ही नहीं, ये कॉरपोरेट पक्षी बिल है। इसको फार्म बिल कहना नहीं चाहिए, इसको कहना ही कॉरपोरेट बिल चाहिए, इसको तो फार्म बिल कहना ही नहीं चाहिए। जैसे किसानों कह रहे हैं ये कॉर्पोरेट बिल है, फार्म बिल है ही नहीं, किसानों का बिल भी नहीं है। और भी हम किसानों से बात करूंगा। जैसे आप कहाँ से हो सर? सर मैं श्री गंगानगर से, राजस्थान जी। चलो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, एक मेरा सा छोटा और पॉइंट है। देखिए, ये जो सरकार ने सबसे पहले इसको खालिस्तानी बोलने की कोशिश की, इसको आतंकवादी मूवमेंट बोलने की कोशिश की, इसके बाद चाइना और इसका मूवमेंट बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हमारा हरियाणा के किसानों ने साथ दिया। उसके बाद जब ये इन्होंने प्रोपोगेंडा चेंज कर दिया, फिर उन्होंने बोला कि ये केवल हरियाणा और पंजाब का मूवमेंट है। ये आज के दिन राजस्थान के जो किसान हैं, शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, इसके आने वाले समय में इस आंदोलन को एक नया रूप दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के किसानों के मन में विरोध है, वो विरोध जाहिर कर रहे हैं अपनी अपनी जगह में। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के जो किसान हैं वो यहाँ पे बहुत पुरजोर तरीके से आना चाहते हैं, और आपको मैं थोड़े दिनों के अंदर दिखाऊंगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ उमड़ेगी। और जो ये किसान के ऊपर टैग लगाया गया कि केवल हरियाणा और पंजाब का है, ये क्या टैग टूटेगा। इन्होंने कहा जो टैग लगाया, रियल में टैग लगा हुआ था, दिखाई दिया, लेकिन मुझे भी कमेंट द्वारा आ रहे थे कि राजस्थानी किसान नहीं आ रहे हैं। और जैसे मैं बता दूं, जयपुर दिल्ली जो हाईवे जो है, यहाँ पर मैं सांजापुर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भारी तादाद में राजस्थानी किसान दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये भी उनसे बात कर रहा हूँ, और भी मैं बताऊँगा यहाँ पर। और जैसे साथ में दिन में होता है कि राजस्थानी कलाकार भी यहाँ मिलते हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। नोखा के अंदर एकमात्र विश्वसनीय ब्रांडेड खाद, बीज और दवाइयों के एकमात्र विक्रेता मेसर्स किसान कृषि सेवा केंद्र TR पैलेस रेलवे क्रॉसिंग के पास सुजानगढ़ रोड नोखा में स्थित है। और यहाँ के अधिकृत विक्रेता चंबल फर्टिलाइजर, श्रीराम फर्टिलाइजर, टाटा रिलीज लिमिटेड, वेस्टर्न एग्रो सीड्स लिमिटेड, राज सीड्स, और यहाँ सभी प्रकार के फर्टिलाइजर सीड्स मिलते हैं।